दोस्तों आज के वीडियो में हम टी.एस. इलियट की एक बहुत ही फेमस पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेट्स गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई। चलो अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, तुम और मैं। जैसा कि शाम हो चुका है और आसमान में भी अंधेरा फैल चुका है। Like a patient etherized upon a table, let's go through certain half deserted streets। दोस्तों पोयम में आगे बढ़ने के पहले आपको बता दूं, यहाँ इलियट प्रूफ्रोक का यूज अपने लिए कर रहे हैं। वे खुद को एक कमज़ोर और डरपोक इंसान समझते हैं। यहाँ वे खुद के बारे में कहते हैं वे एक ऑपरेशन टेबल पर पड़े किसी बेहोश मरीज के जैसे हैं। आगे वे और कहीं ना खो जाएं, इसलिए अब उन्हें चलना चाहिए। द मटरिंग रिट्रीट्स ऑफ रेस्टलेस नाइट्स इन वन नाइट चीप होटल्स। यहाँ हमें फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो चलो इस रेस्टलेस नाइट में, जहाँ हमें कहीं भी शांति सुकून नहीं मिल रही है, किसी चीप होटल में, सस्ते होटल में जाएं और एक रात शांति और सुकून के साथ बिता कर आए। यहाँ इलियट ने रेस्टलेस नाइट का यूज प्रेजेंट टाइम के लिए किया है, जहां सभी लोग इस फिजिकल वर्ल्ड के मटेरियल्स के पीछे भागते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी शांति नहीं मिलती। एंड साउडस्ट रेस्टोरेंट्स विथ सीटर सेल्स स्ट्रीट्स दैट फॉलो लाइक अ टेडियस आर्ग्यूमेंट। यहाँ रेस्टोरेंट तो बने हुए हैं, लेकिन चारों तरफ धूल कण भरा हुआ है। साथ ही यहाँ सीप के छिलके भी पड़े हुए हैं। आगे गलियों में हमें बिना मतलब की बहस सुनाई देती है, of insidious intent to lead you to an overwhelming question। इन धोखेबाज लोगों में मैं तुम्हें एक घबरा देने वाला क्वेश्चन पूछता हूँ। ओह डू नॉट आस्क व्हाट इज इट, लेट्स गो एंड मेक आवर विजिट। अब तुम मुझे प्लीज मत पूछना ये क्या है, चलो हम लोग चलें और अपनी यात्रा को सफल बनाएं। इन द रूम द वीमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। यहाँ से सीन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है एंड हमें एक हाई क्लास सोसाइटी दिखती है, जहाँ कई सारी वीमेन आती है और जाती है और माइकल एंजेलो के बारे में बातें करती है। लेकिन यह सब बिल्कुल दिखावा है। इन लेडीज को ना आर्ट से कोई मतलब है, ना ही माइकल एंजेलो के बारे में कुछ पता है। वे बस खुद की अमीरी दिखाना चाहते हैं, वे दिखावा करते हैं। द येलो फॉग दैट रब्स इट्स बैक upon the window panes, the yellow smoke that rubs its muzzle on the window panes। पीले रंग का कोहरा जो इन खिड़की के शीशों पर अपना पीठ रगड़ता है, पीले रंग का धुआं जो इन खिड़की के शीशों पर अपना मुंह रगड़ता है। licked its tongue into the corners of the evening, lingered upon the pools that stand in drains। साथ ही इसने अपनी जीभ से इवनिंग टाइम में सभी कॉर्नर को लीक कर दिया है, चाटना शुरू कर दिया है, और नालियों में ठहरे पानी में भी यह अपनी परछाई दिखाता है। जब इवनिंग होता है तो चारों तरफ अंधेरा होता है। पोएट इसी इवनिंग का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देते हैं। लेट फॉल अपॉन इट्स बेक द सूट दैट फॉल्स फ्रॉम चिमनीज, स्लिप्ड बाई द टेरेस मेड अ सडन लीप। चिमनी से इन कालिखों को, राख को गिरने दो। ये पहले टेरेस से, छत पर से नीचे गिरती है और एक शांति से किसी को ना सुनाई देने वाली छलांग लगाती है। एंड सीइंग दैट इट हैज अ सॉफ्ट अक्टूबर नाइट कर्ल्ड वंस अबाउट द हाउस एंड फॉल अस्लीप। और आगे देखते हुए हमें यह एक अक्टूबर नाइट जैसा लगता है, जहां घर के चारों ओर अंधेरा छा गया है और सभी कोई सो गए हैं। तो चलो हम लोग भी सो जाते हैं। And indeed there will be time for the yellow smoke that slides along the street। और मुझे पता है समय काफ़ी होगा, क्योंकि विंटर का सीजन है। एंड ठंड में हमें पता है चारों तरफ धूम कोहरा फैला हुआ रहता है, जो इन गलियों को पूरी तरह से घेर लेगा और चारों तरफ हमें धुंधला धुंधला दिखाई देगा। रबिंग इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, देयर विल बी टाइम, देयर विल बी टाइम। या धुआं एक बार फिर से खिड़की के शीशों पर अपनी पीठ को रगड़ेगा और समय होगा, काफ़ी समय होगा। टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेज दैट यू मीट,
देयर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट एंड टाइम फॉर ऑल द वर्क्स एंड डेज ऑफ हैंड्स। और हमें एक नया चेहरा बनाने के लिए काफ़ी टाइम मिलेगा ताकि हम इस मॉडर्न टाइम के फेसेस से मिल सके जो कि फेक हैं। ये सामने कुछ और दिखाते हैं और रियली इनके पीछे कुछ और होता है या किसी मुखौटे जैसा होता है। हमें काफ़ी टाइम मिलेगा इन फेसेज का मर्डर करने का, मतलब कि इनके सीक्रेट को बाहर निकालने का। और हमें अपने काम में ध्यान देना होगा। हमारे पास दिन होगा, काफ़ी टाइम होगा और हम इसे अपने हाथों से सबके सामने रिवील करेंगे। That lift and drop a question on your plate. Time for you and time for me. अब ये तुम्हारे प्लेट में एक क्वेश्चन है। समय तुम्हारे लिए भी है और समय मेरे लिए भी है। यहाँ इलियट यू वर्ड का यूज अपनी बिलविड के लिए करते हैं जिनसे वे मिलने जा रहे हैं। एंड टाइम येट फॉर 100 इन डिसीजंस एंड फॉर 100 विजन्स एंड रिविजन्स बिफोर द टेकिंग ऑफ अ टोस्ट एंड टी। और सैकड़ों दुविधाओं को दूर करने के लिए काफ़ी समय होगा। अगर हम यहाँ से विचलित हो जाएं, जल्दी से डिसीजन ले लेंगे तो यह हमारी कल्पना और बदलावों को पूरी तरह से चेंज कर देगा। तो ऐसा करने के पहले, कोई भी डिसीजन लेने के पहले क्यों ना हम लोग टोस्ट और टी ले लें, मतलब कि अपना ब्रेकफास्ट कर लें। उसके बाद हम लोग इत्मीनान से समय के साथ अपना डिसीजन लेंगे। इन द रूम द वीमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। एक बार फिर से यह लाइन रिपीट होता है और इलियट कहते हैं इस रूम में वीमेन आती है और जाती है और माइकल एंजेलो के बारे में बातें करती है। भले ही इनको माइकल एंजेलो और उनके आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन ये दिखावा दिखाने से कभी भी पीछे नहीं हटती है। ये हाई क्लास की लेडीज कभी भी पीछे नहीं हटने वाली। दिखावा करने में तो ये किसी को भी पीछे छोड़ सकती है। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम टू वंडर डू आई डेयर एंड डू आई डेयर। और हमारे पास काफ़ी टाइम होगा तो क्या मैं हिम्मत करूं, क्या मैं हिम्मत करूं। यहाँ डेयर वर्ड का यूज इलियट ने इन लेडीज को प्रपोज करने के लिए किया है। टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर विथ अ बाल्ड स्पॉट इन द मिडिल ऑफ माई हेयर। लेकिन पोएट एक बार फिर से डरते हुए अपने आप से बातें करते हुए कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मैं सीढ़ी की तरफ मुड़ूं और सीढ़ी से उतरकर भाग जाऊं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हेड पर इन बालों के बीच में एक गंजा चिन्ह बन चुका है जहाँ से बाल उड़ चुके हैं। तो सभी मुझे देखकर मजाक उड़ाएंगे। दे विल से हाउ हिज हेयर इज ग्रोविंग थिन, माई मॉर्निंग कोट माई कॉलर माउंटिंग फर्मली टू द चिन। वे लोग कहेंगे इसके बाल इतने पतले कैसे हो रहे हैं। भले ही मैंने अपना मॉर्निंग कोट पहना है, अपना कॉलर भी अच्छे से किया है जो कि चीन से लगा हुआ है। यह एक जेंटलमैन की निशानी है, लेकिन फिर भी ये लोग मेरा मजाक बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। माई नेक टाई रिच एंड मोडेस्ट बट असर्टेड बाई अ सिंपल पिन। दे विल से बट हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन, डू आई डेयर। मैंने अपना एक अच्छा सा नेक टाई भी लगा लिया है जो कि काफ़ी रिच है, साथ ही यह शालीन भी है, साधारण भी है, लेकिन इसे मैंने एक सिंपल पिन से लगाया है। वे लोग कहेंगे इसका सूट तो ठीक है, कपड़ा बहुत बढ़िया है, अमीर लगता है, लेकिन इसके हाथ और पैर कितने पतले हैं। डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स। तो क्या मैं हिम्मत करूं इस पूरे यूनिवर्स को हिला के रख दूं, डिस्टर्ब कर दूं। यहाँ डेयर वर्ड का यूज और यूनिवर्स को डिस्टर्ब करने से मतलब है किसी लेडी से बात करना, जिसे पोएट किसी बड़े भूकंप से कम नहीं मानते हैं। इन अ मिनट देयर इज टाइम फॉर डिसीजंस एंड रिविजन्स विच अ मिनट विल रिवर्स। 1 मिनट है यह सब सोचने के लिए और अगले 1 मिनट में मेरे डिसीजन से यह सब कुछ बदल जाएगा।